पहला वनडे पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। 201 रन का हदफ 42वें ओवर्स पर हासिल कर लिया। बाबर आजम 69, मोहम्मद गाजी कारी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। साहबजादा फरहान ने 28 और मां सदाकत ने 8 रन बनाए। इरफात मिनहास ने 5 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन जाफरीदी, हारिस रऊफ और सलमान अली आगा ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज का दूसरा मैच 2 जून को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। वनडे डेब्यू करने वाले अरफात मिनहास छा गए। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, 5 विकेटें हासिल की, मैच विनिंग छक्का भी लगाया, मैन ऑफ द मैच करार पाए। मैथ्यू शॉट, जोश इंग्लिश, मार्नस लबुशेन और कैमरन ग्रीन जैसे बड़े खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू में बेहतरीन बॉलिंग का 42 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ये एजाज़ इससे पहले जाकिर खान के पास था। अरफात ने 1 छक्का और 2 चौके लगाकर 18 रन भी बनाए। मैच विनिंग शॉट भी खेली, छक्का मारकर टीम को मैच जितवाया। वनडे डेब्यू पर टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने अरफात को कैप दी, साथ ही खिलाड़ियों की तरफ से मुबारकबाद वसूल की। वनडे क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान का ये 1000वां मैच था। कौमी टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली तीसरी टीम बन गई। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर हमले के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है, अमरीका ने ईरान के साथ तनाज़ात में मसरूफ़ होने के बावजूद एशिया पैसिफिक खित्ते से मुंह नहीं मोड़ा। खित्ते के लिए अपने दिफाई वादों पर कायम है। ट्रंप अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखकर ईरान से मुतालिक फैसला करेंगे। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। अमरीकी वज़ीर जंग ने पाकिस्तान को मुखलिस दोस्त करार दे दिया। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान से डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर। व्हाइट हाउस का कहना है, ट्रंप सिर्फ उसी मुआहिदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। अमेरिका के मफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में इजलास भी बेनतीजा खत्म। अमरीकी हुकूमत हतमी डील तक ना पहुँच सकी। इससे पहले ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रिजाई कहते हैं, ट्रंप तीसरी बार सफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। हद से ज़्यादा मुतालिबात और नाकाबंदी से अमरीका ने फिर साबित कर दिया वो मुज़ाकरात नहीं चाहता। अमरीका दीगर मकासद के हसूल की कोशिश कर रहा है। कतर की आपने हुर्मुज़ में मुस्तकिल ट्रांजिट फीसों की मुखालफत। कतर के नायब वज़ीर आज़म का कहना है, इक़दाम से दुनिया भर के सारिफिन पर अज़ाफ़ी माली बोझ पड़ेगा। बारूदी सुरंगों की सफाई या महदूद मुद्दत तक फ़ीस वसूल करने पर बात हो सकती है। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, आपने हुर्मुज़ का इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर और मुस्तनद तरीके से नाफिज किया जा रहा है। तमाम जहाज़ों को मुकर्ररा रास्तों से गुजरने के लिए पासरान इनकलाब से इजाज़त लेना होगी। हुर्मुज़ के इंतज़ाम में मुदाखलत या आमदोरफ्त में खलल डालने वालों को निशाना बनाया जाएगा। उधर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20 बहरी जहाज़ों ने आपने हुर्मुज़ अबूर की। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और हाई पावर कमेटी के मुज़ाकरात। एलामिया का कहना है, 9 जून को हड़ताल और लॉन्ग मार्च की कॉल बरकरार है। अवाम 9 जून की तैयारी करें। मुज़ाकरात के लिए कोशिशों को अवामी एक्शन कमेटी सराहती है। हुकूमती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह का कहना है, मुज़ाकरात नाकाम नहीं, 9 जून से कबल किसी भी वक्त हो सकते हैं। मुहाजिरीन नशिस्तों के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। मुसाफिर बर वक्त एयरपोर्ट ना पहुंच सके। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है, मेरी स्कर्दू रवानगी थी, सब सियासी जमातें वहां जा रही थी, मुझे गिलगित जाने से रोका गया। GB में इलेक्शन 7 जून को होना है।
वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी का चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट जीबी को खत, कहा अदालत से आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त करते हैं। कारकुनों और क़यादत के खिलाफ हरासानी और गिरफ्तारियों को रोका जाए, जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर फौरी कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास इख्तलाफात की इतलात पर बुलाया गया है। सुहेल आफरीदी और वज़रा के नाज़ अरकान से राब्ते मनाने की कोशिशें। नाराज़ अरकान को मुशावरत के लिए आज दोपहर 4 बजे बुला लिया गया। बजट के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 1 जून को तलब। इजलास वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत होगा। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। PSDP के लिए 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। GDP ग्रोथ का हदफ 4% तक रखने की तजवीज़। वफाकी वज़ारतों और सूबों के नुमाइंदे इजलास में शिरकत करेंगे। APCC की सिफारिशात कौमी इक़्तिसादी काउंसिल को भिजवाई जाएंगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुतवक्किल है। FBR टैक्स हदफ पूरा करने में फिर नाकाम। 11 माह में शॉर्टफॉल 860 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मई 2026 में टैक्स वसूली का हदफ 1150 अरब रुपए था। FBR मई में अब तक 965 अरब रुपए जमा कर सका। माहाना महसूलात में 185 से 190 अरब रुपए कमी। पहले 10 माह में 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड। आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए रखने की तजवीज़। हदफ में कमी के बावजूद रेवेन्यू इकट्ठा करने में मुश्किलात बरकरार। सिंध बलोचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में दर्जा हरारत 54 डिग्री तक पहुंच गया। सिबी, तुर्बत और नवाबशाह में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 36 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री महसूस की गई। सखर 48, DG खान 47, हैदराबाद और मुल्तान में 45 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध के अक्सर इस्लाम में कल तक दरमियानी से शदीद हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। 1 जून को सिंध के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में आइंदा 3 रोज़ मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी करने की तैयारी। IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की भी तजवीज़ है। आइंदा बजट में ज़राअत पर टैक्स लगाने, सर्विसेज पर GST का दायरा वसी करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। वफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने का इम्कान। सूबे भर में 3,76,000 टन से ज़ायद आलाइशें ठिकाने लगाई गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की सुथरा पंजाब अथॉरिटी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ग्रैंड ईद ऑपरेशन में मुतालिका इदारों ने आला कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद कर रही थी। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा, लाहौर से सादकाबाद तक बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहा। 3 लाख टन से ज़ायद आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, कराची से मुतालिक मनफी प्रोपोगेंडा किया जाता है और लाहौर से मवाजना किया जाता है। एक ज़माने में कराची दुनिया का 5वां ख़तरनाक शहर होता था। अब यहाँ कोई टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी का वाक़या नहीं होता। जब मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा था, आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। जिला मटियारी के इलाके हाला में 2 ग्रुप्स में तसादुम, मुतादिद अफराद जख्मी। थाने के बाहर दोनों ग्रुप्स की जानिब से डंडों, ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल। मसरूफ बाजार से शुरू होने वाला झगड़ा थाने की इमारत में पहुंचकर भी जारी रहा।
लाहौर में वैक्सीन लगने के बावजूद 8 साल बच्ची की रेबीज से हलाकत, तहकीकात शुरू कर दी गई। कुत्ते के काटने के बाद बच्ची को वैक्सीन लगाई गई थी। माहिरीन के मुताबिक रेबीज या किसी और तिब्बी पेचीदगी के इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। रेबीज की अलामत ज़ाहिर होने पर बीमारी जानलेवा हो सकती है। आरिफवाला में बच्ची सीवरेज की मैनहोल में गिर गई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। कराची बंदरगाह के करीब हादसा, दोनों जहाज़ों के कप्तानों की गफलत के बाइस पेश आया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक एक खड़े जहाज़ को दूसरे जहाज़ ने पीछे से हिट किया। शदीद नौयत के तसादुम के नतीजे में MV-1 नाकारा हो गया। पोर्ट हुकाम के मुताबिक मुतासरा जहाज़ की मरम्मत कराची शिपयार्ड में हो सकती है। तहकीकात में इंश्योरेंस एजेंट भी शरीक होंगे। सोमाली कज़ाकों के हाथों अगवा पाकिस्तानी अमीन बिन शम्स की अहलिया गम से निढाल, हुकूमत से शोहर की बाजियाबी के लिए मदद की अपील। कहा 10 पाकिस्तानियों के अगवा को 40 रोज़ हो चुके। हमारे प्यारे बीमार और बेयारो मददगार हैं, हुकूमत मदद करे। पाकपतन में पसंद की शादी पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मुलजिमान ने लड़की की टांगें तोड़ दी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान का मकतूल लड़के के वालिदैन पर भी तशद्दुद। पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापे। गुजरांवाला में रिक्शा ड्राइवर के साथ दौरान डकैती मुबैना जिनसी ज्यादती। पुलिस के मुताबिक गदा गाड़ी पर सवार 2 डाकुओं ने 47 साल रिक्शा ड्राइवर्स को ज्यादती का निशाना बनाया। रकम और मोबाइल भी छीन लिए। हुजाज की वतन वापसी के लिए परवासों का आगाज। पहली परवाज 165 हुजाज को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। मजीद 4 परवासें भी इस्लामाबाद आएंगी। 4 परवासें कराची और लाहौर, 3 परवासें मुल्तान और सियालकोट आएंगी। 2 परवासें फैसलाबाद, 1 कोयटा पहुंचेगी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 1,29,000 हाजियों को 471 परवासों के जरिए वतन वापस लाया जाएगा। इसराइल सरहदी बुनियादों पर फ़लस्तीन को तस्लीम करे तो सिक्योरिटी ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का इंटरव्यू। कहा जब हालात मामूल पर आ जाएं तो शायद ईरान भी उसका हिस्सा बन सकता है। गज़ा पर इसराइली जारहियत से पहले इसराइल से 2 तरफ़ा तिजारत $10 अरब तक पहुँच चुकी थी, जिसे अब रोक दिया गया। हमने तिजारत रोकते वक्त वाज़े कर दिया था, इसराइल को फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करना होगा। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का सरेआब ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार करने का ऐलान। सिंगापुर में सिक्योरिटी इजलास में वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। मुश्तरका बयान में कहा मंसूबे के जरिए जदीद सेंसर्स और हथियार तैयार किए जाएंगे। सरेआब इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। निगरानी और जासूसी के मिशन अंजाम दिए जाएंगे। हमले और लॉजिस्टिक ऑपरेशंस किए जा सकेंगे। भारतीय रियासत राजस्थान में धूल का तूफान। दिन की रोशनी रात की तारीकी में बदल गई। हद निगाह सिफर। तेज हवाओं के साथ रेत के बड़े बड़े बादल इलाके में फैल गए। अंडर 18 एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान का शानदार आगाज। पहले मैच में चीन को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद उस्मान, अदील और सलमान यासीन ने गोल स्कोर किए। इवेंट में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। और नामवर गुलकार सदाकार इनायत हुसैन भट्टी की आज 27वीं बरसी। इनायत हुसैन भट्टी ने 500 से ज़ायद गीत गाए। फिरोज नामी के मशवरे पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। मुतादिद कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।